सभी को जोहार, जय धर्मे, जय आदिवासी। मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब बिल्कुल होंगे बढ़िया। तो आज मैं अभी फ़िलहाल रोहतासगढ़ के जंगल में ही घूमते घूमते सोचा कि मैं आज आप लोग कुछ अपडेट दे पाऊँ, क्योंकि मेरा सारा जो ब्लॉग अधिकांश मैं आप सबके यहाँ तक पहुँचा पाता हूँ, तो सबसे ज़्यादातर रोहतासगढ़ से संबंधित ही मैं ब्लॉग आप लोग के यहाँ तक पहुँचा पाता हूँ। तो मैं चाहा कि आज एक नई जानकारी के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हो जाऊँ और यह बता पाऊँ कि वास्तव में रोहतासगढ़ में एक ऐसा भी जगह है जहाँ से आप गाड़ी से तो नहीं लेकिन पैदल से आप जल्दी पहुँच पाएंगे किला पर। और यही वह जगह है और यह रास्ता है, हम बताने का प्रयास करेंगे। जो कि आप जो गाड़ी से जो 2 घंटे में रोहतास अकबरपुर तक किले के यहाँ तक पहुँचते हैं, अगर आप पैदल चढ़ते हैं रोहतास अकबरपुर से तो गाड़ी से आधा समय यानी कि 1 घंटा में आप किले तक आसानी से जा सकते हैं और ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं जहाँ अभी हूँ और बहुत सारे घाट का आप नाम सुने होंगे, जैसे किला पर जब जाते होंगे या तो बहुत पहले भी घोड़ा घाट, मेड़ा घाट और कठौतिया घाट, इस तरीके से 4 घाट का आप नाम शायद सुनते आते होंगे और सुनते होंगे। तो आज मैं ऐसे घाट का जिक्र करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं जो कि आप कभी सुने नहीं होंगे। तो जहां पे मैं हूं यही रास्ता है, जो देखिए आप देख सकते हैं, यही रास्ता है और इसी रास्ते से आप जाएंगे। जिस घाट का नाम आपको बता देना चाहेंगे, जिस घाट से आप जो 2 घंटे में पहुंचते हैं वह और ये घाट से जो आप रास्ता से जाएंगे तो कम से कम आप 1 घंटे में आप किला में एंट्री कर जाएंगे। तो यही देखिए, ये जो आप दिख रहा है सामने, ये जो सामने जो दिख रहा है उस घाट का नाम है फुलवरिया घाट। तो फुलवरिया घाट की जो ये रास्ता जो आपको कहाँ से जाना होगा उसके बारे में भी हम आप लोग को बता देना चाहेंगे। तो जैसे कि आप जब आते हैं यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं निचली भाग मैदान का जो आप ये देख रहे हैं, रोहतास नगर पंचायत में आता है। आप जब अकबरपुर आएंगे रोहतास, तो यहाँ पर आप रोहतास अकबरपुर ब्लॉक के यहाँ अगर आप गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी लगा कर अगर आप पैदल आते हैं तो आपको ये मेंढरा घाट से चढ़ते होंगे। तो नहीं, वहाँ नहीं, आप रोहतास अकबरपुर जो ब्लॉक है, ब्लॉक के यहाँ से 1 किलोमीटर और आप सीधे रोड से आप आएंगे तो एक गांव मिलेगा आपको, गोविंदापुर। और गोविंदापुर गांव से जस्ट आप गाड़ी लगाएंगे तो पैदल आप वहीं से सीधे चढ़ेंगे जिस घाट का नाम हम बताने जा रहे थे, फुलवरिया घाट। जो ये रास्ता जो गई है, अभी घने जंगल हो गए हैं, अभी रास्ता उतना चलता नहीं है। तो ये फुलवरिया घाट से आप जो चढ़ेंगे तो बहुत कम समय में, यानी कि जो 84 सीढ़ी का जो मंदिर है, यहाँ भी हो लेंगे 5 मिनट में चढ़ने के बाद, 10 मिनट में, और वहाँ से 15-20 मिनट पैदल चलेंगे तो आप किला में एंट्री कर जाएंगे। तो मैं इसीलिए आप लोग को चाह रहा था कि रोहतासगढ़ से बहुत सारी चीज़ें, जानकारी जो आप लोग को दी जाती है वह खैर कैसे दी जाती है मैं उसके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं जो रोहतासगढ़ से रिलेटेड जो आपको अपडेट देता रहता हूँ वो एकदम फैक्ट और ग्राउंड लेवल पर हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। तो जस्ट यही जो आपको सामने दिखा रहे थे ना, वो अभी देखिए शाम का समय हो रहा है, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी शाम के टाइम में 6:30 बज रहे हैं। तो अभी आधा घंटा के बाद 20 मिनट के बाद अंधेरा हो जाएगा। तो यही घाट है जिस घाट का हम जिक्र कर रहे थे, फुलवरिया घाट। और यहाँ से आप चढ़ेंगे तो आप ये घाट से चढ़ेंगे तो बगल में जो है आपको ये करगा नहीं बोलते हम अपने आदिवासी भाषा में, करगा, जो पहाड़ का जो नीचे का पोर्शन जो दिख रहा है करगा, उसके ऊपर ही जो है ना 84 मंदिर है। यहाँ से चढ़ करके यहाँ दिखेगा ऊपर ही, और सीधे सीधे अगर आप जाना चाहेंगे तो आप किला में चले जाएंगे। तो मैं चाहा कि आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दे पाऊँ ताकि आप जानकारियों को समझ करके बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आते हैं तो भटकते रहते हैं, और कोई गाड़ी से आता है तो गाड़ी से भी भटकता रहता है। और गाड़ी का रोड तो हम आप लोग को बता ही दिया, और गाड़ी पे से जाने के लिए जो रास्ता अभी जो बन रही है उसके बारे में हम आप लोग को दिखा नहीं पाए हैं, तो हम दिखाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो हम यही सोचे कि आज आप लोगों को एक मैंने सटीक जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि फुलवरिया घाट का नाम आप लोग सुने नहीं थे। और यह जो आपको जो सामने जो दिख रहा है, देखिए ये ईटा का भट्ठा है गोविंदापुर गांव में। इस ईटा के भट्ठा के यहाँ आएंगे तो वहीं से रास्ता जो है आपको मेरे यहाँ तक आएगा जो बता रहे थे।
और यहीं से हम और आप मैंने किसी को भी चढ़ना हो जाना हो किला पर तो बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो जो आप ब्लॉक में जो अकबरपुर जो आते थे मेंढरा घाट के यहाँ, तो उसी रास्ते से पकड़ करके जंगल के आरी आरी सीधा एक पिचिंग रोड आया है, तो उसी से 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो जो आप किला पर और चौरासन सीढ़ी पर जो पैदल भी रास्ता से चल करके किला पर और चौरासन सीढ़ी का जो जा रहे थे, वह रास्ता सीधे आपको 2-3 किलोमीटर कम हो जाएगा। और सीधे आप यहाँ से चढ़ेंगे तो 5 मिनट में 10 मिनट में आप चौरासन मंदिर में चल जाएंगे। फिर उसके बाद आप 15 से 20 मिनट अगर आप चलते हैं तो बभन तालाब गाँव के बगल में जो किला है, जो हम लोग को रोहतासगढ़ का किला जो अपने पूर्वजों का धरोहर है, वहाँ पे हम लोग आप पहुँच पाइएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप लोग को जानकारी देते रहते हैं और काफ़ी हम ज़्यादा चाहते हैं कि इस रोहतासगढ़ पे रिसर्च करें और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को हम बताने का प्रयास भी करेंगे क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताता रहता हूँ बहुत कम समय में बहुत कम समय में मतलब कुछ दिखाता रहता हूँ। तो मैं स्पेशल लगभग 1 घंटे का ट्यूटोरियल बना करके रोहतासगढ़ से संबंधित और पूरा भौगोलिक स्थिति को हम कुछ दिन के बाद आप लोग को दिखाएंगे, जो एकदम निचोड़ और दिखाने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको जानकारी प्राप्त हुई। ऐसा लगेगा जैसे हम आपको अगर जानकारी देंगे तो अभी शाम हो चुके हैं, जैसा कि हम आपको बताएं कि अभी शाम भी हो चुके हैं। और कभी कभी हम जब निकलते हैं तो ज़्यादातर अभी देखिए मैं किला के एकदम पूरब साइड और चौरासन से मंदिर के पूरब साइड से हम हैं। तो इस जंगल के जो ये निचली भाग में जो है उसे भाग के हम इस जंगल में हैं, जो कि आप देख सकते हैं नीचे आपको ये सब सोन वगैरह दिख जाएगा, गांव वगैरह दिख जाएगा। तो हम इस दोनों सोन और गांव के ये पहाड़ के बीचों बीच में है। तो बुजुर्गर माँ बुजुर्गर तो एन ईदिन बालकन की जन्ने की नहा सिनगी दई और कैली दई दियती जो बड़ा राजा पराजित न लियर और रा लियर हला आदि बात जो दियती जो अटैक मन लिए जो आक्रमण न लियर जो नम्हा आलर मैया तो आर कन्ने का डहरे तुरु सोन घाटे कट्टा लियर और का डहरे तुरु इधर किला मैया बरा लियर का सोन घाटे नुआर काला लियर। तो उनटा अनुमानता निमन तेंगों चोन बोले निमा की यकीन मतलब विश्वास मनो के, इसलिए एने कि उनटा आद डहरे ही पता चल रहा कि आद कैगिया ती शॉर्ट अबड़ के पड़ारा लिया या जल्दी इतना का लियर और जल्दी अर्गा का लियर। तो हम अपने आदिवासी उरांव भाषा में यही बताना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हमारे ब्लॉग को देखने वाले दर्शक आदिवासी उरांव या अन्य सारे लोग आते हैं। तो हम कभी कभी अपने आदिवासी उरांव भाषा में भी समझाने का प्रयास कर रहे थे। अभी जस्ट जो हम बताए यही आप सबको बताना चाहेंगे कि जब हमारे सिनगी दई और कैली दई जो वीरांगना थी, जो रोहतासगढ़ की प्रसिद्ध जो वीरांगना, जहाँ से उसकी मैंने चर्चा में लोग रहते हैं, चर्चा में थे भी। तो हम यही कर रहे थे कि जहाँ से हम ऐसा अनुमानता आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। जिस समय आक्रमणकारी लोग जो आक्रमण करते थे तो ये लोग जाते थे, हमारी वीरांगनाएँ तो किस सोन घाट के नदी से वे लोग पार करती थी और किस घाट से लोग चढ़ती थी, उसका भी हम जिक्र करके आपको बताएंगे। क्योंकि जो आपको एक होता क्या है कि हम पढ़ते हैं तो हम उस पर विचार किए कि हमारा कौन सा घाट से लोग उतरते होंगे और जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। तो मैं सारी विषय वस्तु पे भी हम चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास भी करेंगे, और आप जान करके भी हैरान भी हो जाएंगे और सच्चाई आपको पता भी चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि रोहतासगढ़ के किले के बारे में बहुत सारे हमारे बहुत सारे लेखक इस पर लिखे हैं और रिसर्च भी करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे तैसे लिख करके और छोड़ करके चले गए हैं, जो हम उस पर पढ़ करके जो है सही जानकारियों को नहीं जान पाते हैं। तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ों को अगर जिक्र करने लगूंगा एक ही ब्लॉग में तो बहुत सारी चीज़ें की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में रोहतासगढ़ से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे और होता भी रहेगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम जो आप लोग को ये सब सारी जानकारियाँ देते रहते हैं तो आप लोग को अच्छा लगता होगा। तो हम आप लोग से एक निवेदन करेंगे कि कम से कम आप देखते हैं तो आप मेरे मनोबल को कम से कम बढ़ाइए, और हम जो ब्लॉग बना करके जैसे भी हो और आप लोग को तो बता ही दिए कि हम जब भी ब्लॉग बनाते हैं तो स्वयं अपना अकेले ही आते हैं और बहुत सारा सटीक चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और ताकि मैं आपका एक कमेंट और
आपका जो है कि आपके द्वारा दिया गया जानकारी को जो हम समझ करके उसका प्रतिक्रिया दे पाएंगे। और एक निवेदन और एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, भाई आपका ये छोटा भाई आपके लिए वीडियो बना करके या आपके वीडियो के माध्यम से जब शाम भी होने वाले हैं और हम निकलेंगे, क्योंकि यहाँ किला के आप नीचे यहाँ उस साइड से जो अकबरपुर से जाते हैं वहाँ से मेरा अकबरपुर आने में 6 किलोमीटर। अकबरपुर से हम साउथ में दक्षिण की ओर जो चौरासन सीढ़ी और किला के जो पूर्वी भाग है हम उस तराई में आए हुए हैं। तो हमें कम से कम 15 मिनट लग ही जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो हम उम्मीद करेंगे कि यह ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि रोहतासगढ़ जो हमारे उरांव पूर्वजों का धरोहर है, और यहाँ पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नेपाल, बांग्लादेश, हर एक राज्य और भी देशों के लोग आते जाते रहते हैं। तो मैं यही मेरा एक रोहतासगढ़िया ब्लॉग है, जो इस ब्लॉग के माध्यम से आप सबको जितना मुझसे बनता है और प्रयास करता रहता हूँ कि आप सब तक एक सटीक जानकारी और एक सही जानकारी पहुँच पाए। तो अब हम निकलेंगे, तो अब आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है कि कम से कम हमारे इस रोहतासगढ़िया ब्लॉग को आप जितने भी लोग फॉलो करते हैं या देखते हैं, या जिनके यहाँ तक हमारा यह जानकारी पहुँच पाती है वीडियो के माध्यम से या चाहे जैसे भी, तो आप सब सारे लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस रोहतासगढ़िया ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अब आपका भाई आपको हमेशा रोहतासगढ़ से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देता रहेगा। तब तक के लिए सभी को जोहार, जय धर्मे, जय आदिवासी।